चित्रकला के विद्यार्थियों, आज हम पाल चित्र शैली के बारे में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीड़, सहायक आचार्य चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एवं आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन जो भारतीय चित्रकला की शैलियां हैं उनमें से पाल चित्र शैली के बारे में विस्तार से बात करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं पाल शैली की परिचय के बारे में। यह शैली 500 से 1300 ईस्वी के मध्य बिहार व बंगाल के तत्कालीन पाल व सेन वंशीय राजाओं के संरक्षण में विकसित हुई। पाल शैली 5 रूपों में विकसित हुई है, जो इस प्रकार हैं: स्थापत्य कला में, मूर्ति कला में, टेराकोटा में, चित्रकला में और भित्ति चित्रकला। इस प्रकार पाल जो चित्रकला है इन 5 रूपों में विकसित हुई। ये कला हिंदू व मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। इस शैली में जो चित्र हैं वे 2 प्रकार से विकसित हुई, जैसे भित्ति चित्रों के रूप में और पांडुलिपि के रूप में। यह कला बिहार, बंगाल के साथ साथ नेपाल तक विस्तृत थी। अगर हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो बंगाल के सम्राट हर्ष के पश्चात वहाँ की शासन व्यवस्था लगभग 100 वर्षों तक अव्यवस्थित रही। परिणाम स्वरूप 730 ईस्वी से 740 ईस्वी में वह की जनता ने विद्रोह कर दिया। तत्पश्चात बंगाल की जनता ने गोपाल नामक एक व्यक्ति को अपना राजा चुना। राजा गोपाल ने अपना राज्य दक्षिण बिहार तक अपना राज्य स्थापित कर लिया था। राजा गोपाल जो है यह पाल वंश के प्रथम शासक थे। राजा गोपाल के बाद उनका पुत्र धर्मपाल राजा बना, जिसने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। राजा धर्मपाल के राज्य से ही चित्रांकन प्रारंभ हुआ। राजा धर्मपाल के बाद उनका पुत्र देवपाल राजा बना, जिन्होंने राज्य का विस्तार किया। देवपाल के बाद उनके पुत्र महीपाल राजा बने। राजा महीपाल का समय पाल शैली के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ये सभी राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इस प्रकार इनकी यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। अब हम बात करते हैं पाल पोथियाँ या पांडुलिपियों के बारे में। विद्यार्थियों, इन पत्रों पर देवनागरी लिपि में बड़े ही सुंदर अक्षरों में दोनों ओर धार्मिक बातें लिखी रहती है। बीच में चौकोर स्थान पर महायान देवी देवताओं, बुद्ध चरित्रों और दिव्य बुद्धों के चित्र अंकित हैं। तिब्बत के इतिहासकार लामा तारानाथ ने धीमान व वित्तपाल को पाल शैली या चित्रकला का संस्थापक माना है। कुछ लोग धीमान व वित्तपाल को इस शैली का प्रमुख कलाकार या चित्रकार भी कहते हैं। यहाँ से जो पोथियाँ प्राप्त हुई उनमें सचित्र पाल महायान बौद्ध पोथियाँ जो मिली है वे इस प्रकार हैं, जैसे प्रज्ञा परमित, साधनमाला, पंचशिखा, गंधव्यूह, कननदेव गुहा आदि। कुछ चित्रित पोथियाँ आज भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में संरक्षित हैं। अगर हम पाल शैली की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं विद्यार्थियों, तो इस शैली के चित्र पोथियों में प्राप्त हुए हैं
जिनके अक्षर जिनके आकार लघु हैं अर्थात छोटे हैं। इस शैली में अजंता के परंपरा अनुसार कोमल तथा मांसल आकृतियाँ बनी है। रेखाएं व भाव भंगिमाएँ भी वैसी ही है। कहीं कहीं महायान संप्रदाय के समान भयंकर आकृतियाँ भी चित्रित हुई है। पाल शैली में अजंता शैली की विकृत अवस्था देखने को मिलती है। भित्ति चित्रों की शैली सिमट कर रह गई, जिसमें आकृतियाँ सिमटी हुई सी प्रतीत होती है। मानव आकृतियों की नाक लंबी है, जो गाल की सीमा रेखा से आगे जा रही है, और आंखें बड़ी बड़ी व पास पास बनाई गई हैं। आकृतियों के सर चपटे हैं। आकृतियों की सीमा रेखाएं बनाई गई हैं, और ऐसा लगता है कि तुलिका के स्थान पर निब या कोई कठोर लेखनी का इनमें प्रयोग किया गया है। 8वीं सदी के उत्तरार्ध में भित्ति चित्रण परंपरा के पतन के फलस्वरूप भारत के उत्तरी पूर्व राज्य बंगाल, बिहार और पश्चिम भारत के गुजरात एवं मालवा के मैदान क्षेत्रों में कला का लघु चित्रण स्वरूप सचित्र पोथियों में परिलक्षित हुआ। हर्ष के पश्चात मगध एवं बंगाल पर पाल राजवंश का शासन स्थापित हुआ। इस वंश के राजा धर्मपाल, जो धार्मिक प्रवृत्ति, दूरदर्शी और कला का आश्रयदाता था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, और इसके पश्चात उनका पुत्र देवपाल मूर्ति, वास्तु और चित्रकला का महान उन्नायक सिद्ध हुआ। इसी समय सारनाथ, कुशीनगर, नालंदा आदि स्थानों पर मूर्तन और स्थापत्य के सुंदर उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैं। अन्य शासकों ने भी इस क्षेत्र में कला को संरक्षण प्रदान कर सांस्कृतिक विरासत को हरितमायुक्त बनाया। 16वीं सदी के इतिहासकार लामा तारानाथ के अनुसार भारत में 2 शैलियाँ मुख्य थीं, एक पूर्वी शैली और दूसरी पश्चिमी शैली। भारत के पूर्वी प्रांत बंगाल एवं बिहार में पाल राजाओं द्वारा बौद्ध धर्म से संबंधित विषयों के सचित्र ग्रंथ पाल शैली में मिलते हैं। इस शैली के चित्रकार धीमन और वितपाल ने उत्कृष्ट कार्य कर पाल शैली को उत्कर्ष पर पहुंचाया। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, नेपाल, तिब्बत आदि क्षेत्रों से प्राप्त ग्रंथों जैसे प्रज्ञापारमिता, साधनामाला, पिंगलमत, गंधव्यूह, महामयूरी आदि के आधार पर इसको प्रादेशिकता की बजाय पाल शैली के नाम से पुकारा जाने लगा, जो तर्कसंगत जान पड़ता है। अगर हम तकनीक और विषय वस्तु की बात करें तो विद्यार्थियों, लघु चित्र शैली परंपरा का प्रारंभ पोथी चित्रण से माना जाता है। सर्वप्रथम चित्रण माध्यम के रूप में पाल शैली में बौद्ध धर्म के चित्र ताड़पत्र पर सृजित किए गए, और यही धर्म के प्रचार प्रसार के प्रमुख माध्यम भी बने। ताड़पत्रों की आकार सीमितता के कारण चित्र एक निश्चित आकार में ही बने, जो 2 इंच से लेकर 22 इंच आकार में काष्ठ पट्टिकाओं के मध्य सुरक्षित रखे जाते थे। इन चित्रों में विषय वस्तु के रूप में बौद्ध धर्म से संबंध साहित्य जैसे प्रज्ञापारमिता, साधनमाला, पिंगलमत, नंदाव्यूह, नित्य, हीनकाली, तिलक, महामयूरी आदि ग्रंथों की सचित्र रचना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बुद्ध जन्म, जातक कथाएँ, बुद्ध चरित्र, देवी देवताओं का चित्रण देखने को मिलता है। अगर हम रूप और अंतराल की बात करें तो विद्यार्थियों, ताड़पत्रों के सीमित आकार के कारण पाल शैली के चित्रों में संयोजन की दृष्टि से चित्र तल को प्राय दोनों ओर लंबवत तथा मध्य में आलेख्य स्थान निश्चित किया जाता था। मध्य में मुख्य देवी आकृति अन्य सहयोगी आकृतियों से संयोजित की जाती थी। चित्रित आकृति के दोनों ओर
स्याही से सुंदर लिपि में कथानक का लेखन और अंतिम किनारे अलंकृत हाशिए से सुसज्जित किए जाते थे। संयोजन सरल एवं संतुलित है, जहाँ रूप एवं आकारों का आधिक्य नहीं है। वृक्षों में कदली व नारियल का अंकन और हाशियों का ज्यामितीय आकारों, बेल बूटों तथा पुष्पों से उनको अलंकृत किया जाता था। वर्ण विधान ताड़पत्रीय चित्रों में मुख्य रूप से प्राथमिक विशेषता वर्ण विधान की प्रतीकात्मक रंग संगति रही। लाल रंग की इनमें प्रधानता लिए रंगतों में जैसे सिंदूरी, हिंगुली, गुलाबी, नीले में लाजवंती, नील और फाकताई रंगतें पीले, हरे, श्वेत व श्याम रंगों के सहयोग से चित्र को अधिक प्रभावशाली बनाती है। प्रतीकात्मक परिप्रेक्ष्य में हरा रंग वर्षा तथा संपन्नता का प्रतीक और लाल रंग उत्तेजना एवं भाव प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगर आकृति विधान की बात करें तो विद्यार्थियों आकृतियाँ अजंता की भांति लोच एवं माधुर्य के स्थान पर चित्र स्थान की सीमितता के कारण एक निश्चित मुद्रा में चित्रित किए जाने लगे, किंतु विषयगत आग्रह अजंता से प्रेरित रहा। विशेष रूप से बुद्ध को अभिप्राय मूलक स्वरूप में बोधिसत्व रूप, पद्मपाणि, अवलोकितेश्वर, वज्रपाणि और मैत्रेय बुद्धा के रूप में चित्रित किया गया। वहीं देवियों के रूप में तारा देवी, मंजूश्री, माया देवी आदि आकृतियों का साम्य और भयंकर मुद्राओं में अंकन द्रष्टव्य है। जैसा कि आप यह चित्र देख सकते हो, अष्ट शस्त्रिका प्रज्ञापारमिता सचित्र पांडुलिपि है। यह पाल से लिखी है और 12वीं शताब्दी में बनी है। यह चित्र आप देख सकते हो, ब्रज के साथ कमल पर विराजमान ममाकी पाल से लिखी है। ये 11वीं शताब्दी में है। यह चित्र आप देख सकते हो। इस चित्र में ममाकी को ब्रज को धारण किए हुए कमल पर विराजमान दिखाया गया है। संयोजन स्थान की सीमितता के कारण लंबवत चित्रित किया गया है। यहाँ देख सकते हो, संयोजन की जो स्थान की उपलब्धता है उसके कारण इसको लंबवत चित्रित किया गया है। हाशिए के दोनों ओर स्वर्ण पृष्ठभूमि में आलेख्य से सुसज्जित किया गया है। ममाकी को नील वर्ण में संयोजन के मध्य में कमल पुष्प पर विराजमान दिखाया है। आप देख सकते हो, नील वर्ण में ममाकी को बीच में चित्रित किया है। ममाकी को अधिक प्रभावशाली दिखाने के लिए इसके पीछे श्वेत पृष्ठभूमि चित्रित की गई है। आप इस चित्र में देख सकते हो, नील वर्ण के पीछे की ओर वाइट कलर में इसको चित्रित किया है ताकि ये प्रभावशाली लगे। दोनों हाथ की मुद्राएं भंगिमापूर्ण, चेहरे की सौम्य भाव भंगिमा, गुठली के समान चिबुक, पतली व लंबी नासिका, सवा चश्म चेहरा, उभार लिए वक्ष स्थल, परवल की फांक के समान आँखें, भौहें ऊपर की ओर तनी हुई, पैरों की अंगुलियां सेम की फली की भांति चित्रित की गई है। इस चित्र में आप देख सकते हो। रंग विधान में लाल पृष्ठभूमि में नील वर्ण का इसमें प्रयोग है। आलेख्य को स्वर्ण पृष्ठभूमि पर काली शाही से सीमांकित किया गया है। रंगों का प्रयोग सपाट व समतल हुआ है। यह चित्र पाल शैली के चित्रों में उत्कृष्ट चित्र माना जाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये जो सारी विशेषताएं हैं इस चित्र में आप देख सकते हो। अगर हम निष्कर्ष के रूप में बात करें तो विद्यार्थियों, पाल शैली मुख्यतया सचित्र पोथियों या पांडुलिपियों की शैली है जो बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। इसका विस्तार बिहार, बंगाल व नेपाल में भी था, जिसको पाल व सेन राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। इसके विषय में ऐसा भी माना जाता था कि शायद ये वही नाग शैली है जिसका उल्लेख तिब्बत के इतिहासकार लामा तारानाथ ने किया था। इस प्रकार विद्यार्थियों, यह थी पाल शैली जिसके बारे में आज हमने विस्तृत चर्चा की है। अगले वीडियो में हम पुनः जैन शैली के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।